स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने एजुकेशन क्लास यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जैसा कि हमने एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th की बुक स्टार्ट कर रखी थी, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। सेकंड चैप्टर अमल और सार्क वाला वो चल रहा था। लेक्चर 1 में हमने जो पार्ट देखा था उसके आगे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 1 में एसिड नेचर, एसिड और जो क्षारक है, बेस है, इनकी धातु के साथ अभिक्रिया, फिर एसिड की धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनके साथ अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया तक हमने देखा था। अब आज हम आगे देखते हैं। हमने ये देखा जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उस उदासीनीकरण अभिक्रिया का मीन है क्षार और अम्ल आपस में रिएक्शन करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो हमने यहाँ से सीखा उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा, अर्थात इसमें क्षारक और अम्ल आपस में क्रिया करते हैं। अब हमने देखो धातु ऑक्साइड था, धातु से बना हुआ ऑक्साइड लिया जिसे हम बोलेंगे धातु ऑक्साइड। इस धातु ऑक्साइड की जब हमने क्षार के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें मिला लवण और जल। और हमें पता है लवण और जल कहाँ मिलता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल और क्षार होता है। तो अम्ल हमारे पास ये दिया हुआ है, तो ये जो बची हुई क्वांटिटी है, जो हमारे पास बचा हुआ जो पदार्थ है, जो भी यौगिक होगा, वो किस नेचर का होगा, क्षारीय नेचर का। तो यहाँ से हमें पता चल गया धात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति का होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का। धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। इसी तरह से अधात्विक ऑक्साइड उसको चेक करते हैं। देखो हमें पता है अधात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति का होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का। यहाँ पर ये देख रखें। अब देखो हमारे पास दो ऑक्साइड बने हुए हैं, धातु का ऑक्साइड है और अधातु का ऑक्साइड है। देखो धात्विक जो ऑक्साइड है वो किस प्रवृत्ति का होगा, क्षारीय, और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय। देखो ऐसे अधातु और ऐसे अम्ल, तो हमें इस तरीके से इसको याद रखना है। फिर देखो हमें जलीय विलयन में अम्ल या क्षार का इसके बारे में देखते हैं। तो हमारे पास देखो इस टेस्ट ट्यूब में H2SO4 से भरा हुआ है। परख नली पकड़ने वाला चिमटा ये हाथ में, और ये परख नली है। इसमें हमें ड्रॉपर से दीवार के सहारे सहारे H2SO4 डाला जा रहा है। जब इसमें जो सोडियम क्लोराइड वाला है, इसमें हमने देखा है कि हाइड्रोक्लोरिन गैस का निर्माण हो रहा है। तो इसके बारे में देखो ये एक्सपेरिमेंट दे रखा है हल्का सा। मतलब यहाँ से हमें ये देखना है जो कि शुष्क HCl गैस और HCl विलयन वाला देखना है। हमें यहाँ से ये ध्यान रखना है कि जब जो HCl है ये शुष्क है, तब देखो शुष्क HCl अम्लीय बिहेव प्रदर्शित नहीं करता है। शुष्क HCl अम्लीय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये देखेंगे। भाई शुष्क HCl अम्ल है तो यहाँ आयन नहीं बनेगा। अम्ल कब होता है, जब H+आयन बने, और H+आयन बने इसके लिए हमें इसका विलयन बनाना होगा। तो जलीय विलयन होगा, HCl का विलयन होगा, तभी ये अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा। शुष्क होगा तो H+आयन नहीं बनेगा, H+आयन नहीं बनेगा तो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। एक क्वेश्चन आता है शुष्क HCl किस प्रवृत्ति का होता है, तो किसी भी प्रवृत्ति का नहीं होता है। अम्लीय बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है,
क्योंकि HCl से H+ आयन का निर्माण नहीं होता है। फिर देखो ये नॉर्मल से अभिक्रिया दे रखी है, HCl है, इसका जलीय विलयन बना रहे हैं तो हाइड्रोनियम आयन H3O+ और क्लोराइड आयन। अब हम देख रहे हैं जो हाइड्रोनियम आयन है, ये जो H+ यहाँ से निकला था वो इस H2O में मिला तो H3O+ बन गया। ये क्या है? हाइड्रोनियम आयन है। अब इसी प्रकार से क्षारक की अभिक्रिया दे रखी है, NaOH का जब जलीय विलयन बनाएंगे तो Na+OH-, KOH है K+OH-, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम +2 और 2 बनेंगे OH- आयन। अब हम देख रहे हैं कि जो क्षारक है वो जल में कौन सा आयन दे रहे हैं? OH- आयन देते हैं। और जल में जो घुलनशील क्षारक होता है उस क्षारक को हम क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील होता है जो क्षारक, केवल उसी क्षारक को क्षार कहा जाता है। फिर हम देख रहे हैं अम्ल और क्षारक की क्रिया, तो लवण और जलीय उदासीनीकरण अभिक्रिया जैसा ही है। अब यहाँ से हम देखते हैं तनुकरण। हमने अम्लों के बारे में देख लिया, उनकी अभिक्रिया देख ली, धात्विक ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति देख ली। अब हम देखते हैं जो अम्ल है वो सांद्र और जो डाइल्यूट सांद्र और तनु होता है वो किस प्रकार से होता है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले हम तनुकरण की परिभाषा देखते हैं। देखो क्या होगा, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। अर्थात पतला कर लेते हैं उनको, उनकी सांद्रता में कमी आ जाती है। जैसे कि मान लो आपके पास 1 लीटर पानी है, उस 1 लीटर पानी में आधा किलो चीनी है तो उसका घोल बना लिया। एक आपके पास 2 लीटर पानी है, उसमें आधा किलो चीनी है, उसका घोल बनाया। तो दोनों में से डाइल्यूट कौन है? मतलब आप चलो ये बताओ पतला कौन सा है? 2 लीटर वाला, क्योंकि वहाँ पर चीनी की सांद्रता क्या है? कम है, यानी उसको हमने तनुकृत कर लिया। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्ल को तनुकृत करते समय हमें क्या कर सावधानी रखते हैं वो देखेंगे। इसके लिए आप मुझे बताओ, अम्ल को तनुकृत करते समय जल में अम्ल मिलाना चाहिए या अम्ल में जल मिलाना चाहिए? तो देखो इसी का जवाब दे रखा है, जल में अम्ल या क्षार के घुलने की प्रक्रिया ना वो अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है। तो जब हम अम्ल में यदि जल मिलाएंगे, अम्ल में जल मिलाएंगे तो बहुत तीव्रता से अभिक्रिया संपन्न होगी और उससे हमें जलने का नुकसान, जलने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जल में अम्ल को धीरे धीरे लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। तो ये अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल से लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर के बाहर आ सकता है और आप जल सकते हो। बस ये ध्यान रखना है। जैसे कई बार जैसे क्वेश्चन से नॉर्मल पूछा जाता है आगे के एग्ज़ाम में, जल में अम्ल मिलाना चाहिए कि अम्ल में जल, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसके क्वेश्चंस हैं, एक आगे की वीडियो में हम क्वेश्चंस हैं वो बाद में करेंगे। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण दर्शाते हैं, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज नहीं दर्शाते हैं। तो अम्लीय क्यों होता है? अम्लीय H+ से ही तो होता है ना। तो ये दोनों क्या H+ आयन देते हैं, इसलिए ये अम्लीय है। और ये दोनों H+ आयन का निर्माण नहीं करते हैं, इसलिए ये अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? H+ आयन के कारण। वह शुष्क होगा तो वहाँ H+ आयन नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन से देखो ये वाला आ गया। ये क्वेश्चन हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें करेंगे। फिर हम देखेंगे इनकी दुर्बलता और प्रबलता के बारे में।